हेलो फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहित्य स्टिचिंग गर्ल। तो आज हमने बेल स्लीव्स की इजीली कटिंग करनी है, तो चले हम इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, इस तरह से मैंने स्लीव्स की फैब्रिक 4 फोल्डेड में इसे बिछा लिया है। ये देखें इस तरह से। एंड ये मेरी उल्टी फैब्रिक है जिसे मैंने इस तरह से लगाया है। सीधी फैब्रिक में मार्किंग आती है तो अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैंने इसे उल्टा फोल्ड किया है। एंड मैंने इसकी लेंथ को 19 इंचेस लेना है। इस तरह से आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं लेंथ वाइज। तो इस तरह से मैंने इसकी 19 इंचेस पे इसकी लेंथ लगाई है। यहाँ से मैंने 3.5 इंचेस ऊपर से डाउन करना है स्लीव्स की। दोनों साइड से हम सेम मार्किंग करेंगे। एंड मार्किंग के बाद हमने इसमें स्ट्रेट लाइनिंग इस तरह से खींच लेनी है। ये देखें, नीचे की साइड से बॉटम के पास मैंने हाफ इंचेस पे मार्किंग किया है। यहाँ पे मैंने अपनी हाफ इंचेस की मार्किंग की है। एंड यहाँ पे भी मैंने स्ट्रेट लाइनिंग खींच ली है। तो यहाँ पे मैं आर्म होल की लेंथ 9.5 इंचेस लूँगी इस तरह से। एंड यहाँ पे मैं मार्किंग कर लूँगी। ये देखिए सिंपली इस तरह से। एंड 1 इंच मैंने मार्जिन लेना है। आपने अपनी एल्बो की लेंथ को मेज़र करना है। तो मेरी एल्बो की लेंथ है 11.5 इंचेस। तो यहाँ से हम मार्किंग करेंगे 11.5 इंचेस पे। हमने अपनी एल्बो की लेंथ लेनी है, लेंथ की मार्किंग करनी है। दोनों साइड हमने सेम एज़ इट इज़ 11.5 इंचेस पे मार्किंग कर लेनी है। एंड देन यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइनिंग खींच लेना है। ली मैंने इस तरह से यहाँ पे लाइनिंग खींच ली। अब हमने यहाँ पे विड्थ लेना है 6.5 इंचेस। आपका जितना भी मेजरमेंट हो आप उसमें 1 इंच या फिर 1.5 इंचेस की लूजिंग दें। यहाँ पे मैंने 6.5 इंचेस में मार्किंग किया। एंड 1 इंच सफिशिएंट है इस मार्जिन के लिए। एंड मैंने बॉटम 8 इंचेस लेना है। यहाँ पे इस तरह से मैं 8 इंचेस की बॉटम पे मार्क करूँगी। एंड बॉटम के बाद मैंने 1 इंच लेना है यहाँ पे भी। तो एल्बो के पास एंड यहाँ पे बॉटम के पास मैंने 1 इंच पे मार्किंग किया है मीन्स मार्जिन के लिए। देन सारे मार्क को हमने इस तरह से मिला लेना है। ये देखें, इस तरह से हमने मिलानी है। तो इस तरह से हमने मार्किंग पे मिला लिया। अब हमने जो मार्जिन ली है उसे भी हमने इस तरह से मिला लेना है। ये देखें, इस तरह से हमने मार्जिन पॉइंट को भी मिला लिया है। ये हमारी यहाँ पे मार्किंग हो गई है। अब यहाँ से हमने हल्का सा राउंड देना है, क्योंकि हमारी जो हैंड के पास है वो बिल्कुल कोना ना निकले, इसलिए मैंने इस तरह से शेप पट्टी से हाफ इंचेस की मार्जिन को इस तरह से राउंड शेप दिया है। ये देखें, इस तरह से अपने हैंड से भी अपनी राउंड शेप दे सकते हैं आप। ये देखिए, मैं आपको कट करके दिखाऊंगी तब आपको ईजिली समझ आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हमने इस तरह से स्लीव्स की आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो सिंपली आपने इस तरह से मार्किंग कर लेना है। यहाँ पे सेम एज इट इज़ बाकी स्लीव्स की तरह हमने मार्किंग कर ली है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो ये देखें, इस तरह से मैंने अपनी फैब्रिक को लगाया था। ये देखें, इस तरह से ये हमारी 4 फोल्डेड क्लॉथ थी, जिससे हमारी 2 स्लीव्स निकलेंगी। तो यहाँ से अब हम इसे कट करेंगे। ये देखें, इस तरह से पहले आपने नोचिस लगाना है, देन आपने कट करना है। ये देखें, इस तरह से सिंपली जहाँ पे हमने मार्किंग की है बिल्कुल सेम एज इट इज़ हमने वहीं से कट करना है अपनी स्लीव्स को। तो इस तरह से हमने इसे कट कर लिया। अब हमने नीचे की बॉटम के पास से राउंड शेप में कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने किस तरह से इसे कट किया है। ये देखें, इस तरह से हमने यहाँ पे कटिंग करनी है। हल्की सी राउंड शेप में हमने इसे कट करना है, ताकि हमारी बॉटम के पास कॉर्नर ना निकले। तो ये देखें, इस तरह से हमने यहाँ पे हल्का सा राउंड दिया है अपने स्लीव्स को। तो हमने बाकी जगह अब यहाँ पे जो 6.5 इंचेस था हमारी एल्बो के पास हमने कट्स लगानी है। एंड यहाँ पे हमने कट्स लगानी है बॉटम के पास। तो इस तरह से मेरी स्लीव्स की कटिंग हो गई है परफेक्टली। अब हमने आर्म होल की साइड से 2 स्लीव्स को इस तरह से फोल्ड करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमने हल्का सा राउंड शेप देना है हमने, ताकि हमारी स्टिचिंग में यहाँ पे कॉर्नर ना आए। इस तरह से हमने यहाँ पे राउंड शेप लगाई है, मीन्स कॉर्नर बन रहा था, तो इस तरह से हमने हल्का सा राउंड शेप दिया है यहाँ पे। तो अब हम इसे ओपन करेंगे इस तरह से 2 स्लीव्स की फैब्रिक को होल्ड करते हुए। इस तरह से हमने यहाँ पे फैब्रिक लगाना है। एंड यहाँ पे हमने हल्की सी हाफ इंचेस की फैब्रिक को कट करना है हमने, जिससे कि हमने अपनी स्लीव्स में बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अपनी स्लीव्स को अटैच कर पाएँ और बिल्कुल फिनिशिंग आए हमारी स्लीव्स को अटैच करने के बाद कुर्ती पे। तो इस तरह से ये मेरी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। सो गाइस, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने अपनी बेल स्लीव्स की फुल कटिंग आपके साथ शेयर की है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।
तो चलिए अब हम इसे स्टिच करना भी सीखते हैं। तो इस तरह से मैंने अपनी बेल स्लीव्स को कट करना आपको बताया है। तो हम अब इसमें से 1 स्लीव्स को लेंगे। हमने अपनी इजीली मेथड से अब स्लीव्स की कटिंग मैंने आपको बताई है। तो चलिए अब हम इसे स्टिच करते हैं। हमने इसमें से 1 स्लीव्स लेनी है। इस तरह से हम इसे ओपन करेंगे। यहाँ पे हमने 6.5 इंचेस पे मार्क किया था। हमारी एल्बो की यहाँ पे विड्थ थी, तो हम अपनी दूसरी स्लीव्स में भी इस मार्किंग को उतारेंगे। तो हमने इसे इस तरह से 1 स्लीव्स को लेना है एंड सारे कट्स को हमने इजीली सेम एज इट इज़ मिला लेना है, ताकि हमारी अच्छे से परफेक्टली स्लीव्स जो है वो बैठ जाए। अब हमने यहाँ पे ये देखें सारे कट्स को अच्छे से सेट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से फैब्रिक मूव करेंगे एंड देन हमारी एल्बो की लेंथ थी, तो इस तरह से हम यहाँ पे इंची टेप लगाएंगे। 11.5 इंचेस पे हमने अपनी एल्बो की लेंथ उतारी थी। तो इस तरह से हम यहाँ पे 11.5 इंचेस पे मार्क करेंगे एंड सीधी लाइन यहाँ पे इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। ये देखें यहाँ पे हमने कट्स भी लगाया था, तो आप कट्स के हेल्प से भी इस तरह से यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइनिंग आप ड्रॉ कर लें। एंड यहाँ पे हमने विड्थ इसकी 6.5 इंचेस लेनी थी, तो यहाँ पे हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। एंड यहाँ पे हमने कॉर्नर से यहाँ पे हमने कट लगाया था, तो दोनों कॉर्नर की कट से हमने इस तरह से मार्किंग को यहाँ पे लगा लेना है। ये देखें ये बिल्कुल इजी प्रोसेस है। आप अपनी दूसरी स्लीव्स की मार्किंग इस तरह से कर सकते हैं। ये देखें तो इस तरह से मैंने इसमें मार्किंग कर लिया है। ये मेरी लेफ़्ट स्लीव्स है। ये देखें इस तरह से आप इसमें मेंशन कर लें R4 राइट एंड L4 लेफ़्ट। इस तरह से मैंने अपनी स्लीव्स पे मेंशन कर लिया है, ताकि मुझे कोई कन्फ्यूज़न ना हो बाद में स्लीव्स को अटैच करने में कुर्ती के साथ। तो यहाँ पे अब हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे। यहाँ पे मैंने इसमें लेस से डिज़ाइनिंग करनी है। आप चाहें तो इस तरह से उरेब पट्टी लगाकर यहाँ पे फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से आप इसमें उरेब पट्टी भी अटैच कर सकते हैं, बट मैंने इसमें लेस अटैच करना है। ये वाली लेस को हमने इसमें अटैच करनी है। तो सिंपली स्टिच चलाते हुए हमने इस तरह से लेस को अटैच कर लेना है। ये मैं सीधी फैब्रिक पे ही लेस को इस तरह से अटैच कर रही हूँ अपनी बॉटम में। तो हमने इस तरह से अपनी लेस को अटैच कर लिया है बॉटम पे। ये देखें नीचे की फैब्रिक को मैंने इस तरह से पीछे की साइड फोल्ड किया है एंड यहाँ पे मैं टॉप स्टिच लगा लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इस पर टॉप स्टिच भी लगा लिया है। मैंने इसकी पीछे की फैब्रिक को एक्स्ट्रा नहीं रखा है, क्योंकि ये मेरी कॉटन की फैब्रिक है, इसमें से थ्रेड वगैरह नहीं निकलेंगी, इसलिए मैंने इसे सिंपली इस तरह से लेस को अटैच किया है अपनी स्लीव्स के साथ। तो वेयर करने के बाद इसका लुक एकदम प्रिटी लगता है। ये देखें इस तरह से इसका लुक आएगा। हमारी एल्बो के पास इसका और भी खूबसूरत सा वेव आता है। तो मैं आपको इसे स्टिच करके भी दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ पे किस तरह से इसे स्टिच किया है। तो मैंने अपनी दोनों स्लीव्स को सेम एज इट इज़ रेडी कर लिया है। तो ये देखिए ये मेरी राइट स्लीव्स है। गाइस आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो ये देखिए दोनों स्लीव्स की इस तरह से हमारी लुक आई है लेस अटैच करने के बाद। तो मैं आपको इसे स्टिच करके दिखाऊंगी कि मैंने इसे किस तरह से स्टिच किया है। तो ये देखें इस तरह से मैंने सिंपली जहाँ पे हमने अपनी मार्किंग की थी बिल्कुल सेम एज इट इज़ मैंने इसे स्टिच किया है। अगर आपने सीखना है कि मैंने अपनी ओपन वे में कुर्ती की स्लीव्स को किस तरह से अटैच किया है, तो आई बटन पे मैंने इसका लिंक मेंशन कर रखा है, आप यहाँ पे टैप करके वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो इस तरह से सिंपली वे में मैंने इसे ये देखें वेव आया है हल्का सा, यहाँ पे इस तरह से मैंने इसे स्टिच किया है। ये देखें बिल्कुल ब्यूटीफुल सा लुक आया है इसका। वेयर करने के बाद इसका लुक कुछ और भी ज़्यादा खूबसूरत आता है। तो ये देखें इस तरह से यहाँ पे एल्बो के पास आपकी हल्की सी टाइट होगी स्लीव्स एंड नीचे की साइड आपकी हल्की सी फ्रिल आएगी, इस तरह से घेर आएगा आपका। तो मैंने इस स्लीव्स की लेंथ को 19 इंचेस लिया था। आप इसकी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लेंथ रख सकते हैं या फिर इसे फुल स्लीव्स भी रेडी कर सकते हैं, इसका लुक और भी खूबसूरत आएगा। सो गाइस आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।